भारत एक अनमोल वैश्विक विचार है। ये भूमि परंपरा, संस्कृति और त्याग की अमर गाथा है। ये धरा ऐसे युवाओं को परिपोषित करती रही है जो राष्ट्र के प्रति अपनी संवेदनाएं जागृत रखते हुए एक महान परंपरा का अनुशीलन करते हैं। उसी परंपरा को वर्धिष्णु रूप दे रहा है सेवांकुर भारत। सेवांकुर कार्यकर्ता विकास शिविर पीडीसी एक अनुभूति एवं परिवर्तन की असाधारण यात्रा है। ये जीवन की एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां सेवा को ही जीवन का ध्येय मानते हुए स्वयं प्रेरित कार्यकर्ता अपने व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। लक्ष्य एक मात्र है, मातृभूमि सबल बने। लक्ष्य एक मात्र है, मातृभूमि सबल बने। शुद्ध भाव से चलो, ध्येय मार्ग पर बढ़े। शुद्ध भाव से चलो, ध्येय मार्ग पर बढ़े। भावना समेत हम कार्य कुशल भी बने। भावना समेत ध्येय, त्याग, सेवा, समर्पण, ये मेरे लिए सिर्फ शब्द ही थे और वो बहुत बड़े शब्द थे जिसकी पहचान मुझे सेवांकुर ने कराई। समाज के दुर्गम क्षेत्रों में अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे व्यक्तियों से मुझे व्यक्तिमत्व की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है, जिसके लिए मैं सेवांकुर का हमेशा ऋणी रहूँगा। सेवांकुर मेरे लिए हमेशा से एक स्नेह और खुशी का ठिकाना था। अब वो मेरे जीवन ध्येय की प्रेरणा भी है। सूर्योदय की पहली किरण हर एक सहभागी कार्यकर्ता को यह अनुभूति कराती है कि हर एक नया दिन नए संकल्पों के साथ जीने का एक सुनहरा अवसर है। अपने व्यक्तित्व को निखारने की, अपना ही एक सर्वोत्तम प्रतिरूप पहचानने की ये एक अविस्मरणीय यात्रा है। यहाँ स्नेह, एकात्मता और अनुशासन तो है ही, साथ ही समाज के प्रति उत्तरदायित्व की, निस्वार्थ सेवा भाव की अनुभव शिक्षा भी है। यही कारण है कि इस विकास शिविर में हर एक गतिविधि, हर एक बौद्धिक चर्चा युवा कार्यकर्ता के व्यक्तित्व को उज्जवल बनाती है। व्यक्तित्व विकास शिबिर 2025 येथे होणारे खेळ, योगा आणि सत्रांमधील विविध उपक्रम या माध्यमातून हे ध्यानात आले की व्यक्तित्व विकास आणि वैयक्तिक विकास यामध्ये फार मोठे अंतर आहे। सेवा आहे यज्ञकुंड, समिधा सम हम चले पद्यातील या ओळींचा खरा अर्थ मला माननीय श्री विजयराव पुराणिक यांच्या सत्रांमधून मिळाला। एवढेच नाही तर आदरणीय पद्मश्री चैत्रामजी पवार यांच्यासोबत तर आम्ही समोरासमोर बसून गटचर्चा केली। सोच बदलो, समाज परिवर्तन खुद ब खुद होगा असे त्यांचे विचार त्यांनी आमच्या समवेत मांडले आणि आमच्यासाठी ते प्रेरणा स्रोत झाले। आमचं आणखीन एक सत्र भारत का गौरवशाली इतिहास या विषयावर झाले आणि हे सत्र आमचे माननीय श्री विनयजी पत्राळे यांनी घेतले। खरं सांगायचं तर हे सत्र म्हणजेच शहारे, फक्त आणि फक्त शहारे। यहाँ नेतृत्व की व्याख्या व्यक्ति के आचरण से परिभाषित होती है। एक विकसित कार्यकर्ता की यही मौलिक पहचान है कि वो दूसरों को केवल उपदेश न दें, अपितु अपने आचरण से स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करें। सेवांकुर भारतचा जो व्यक्तित्व विकास शिबिर आहे हा माझ्या आयुष्यातला शिबिरार्थी ते कार्यकर्ता या प्रवासाचा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे। सेवांकुर भारतचे प्रांत, विभाग आणि कॉलेज स्तरावर अनेक कार्यक्रम होत असतात, उपक्रम चालू असतात। ते फक्त कार्यक्रमापुरते मर्यादित न राहता ते एक कार्यकर्ता घडण्याचे साधन आहे हा विचार माझ्या मनात रोवला गेला। जो आधी मी फक्त एक कार्यक्रम करता होतो, या शिबिरानंतर माझा सेवांकुरच्या कार्यकर्ता होण्याकडे प्रवास चालू झाला। जे मी अनुभवलं ते म्हणजे की जसं निवेदिता ताईंचं सत्र होतं त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं वन लाईफ वन मिशन, म्हणजे जोपर्यंत आपल्या आयुष्यामध्ये एखादं लक्ष नसेल तोपर्यंत आपण ते प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्नही करणार नाही। तसंच जसं की आपलं वर्गगीत आहे की लक्ष्य एक मात्र है, मातृभू सफल बने। तर ह्या दोन्हींचा संक्षिप्त रूप जर केला की पीडीसी काय आहे, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट कॅम्प हे व्यक्तित्व विकास शिबिरमध्ये आपण काय करतो ते म्हणजे की मित्रता, युक्ती, रीती, शक्ती या सगळ्यांचा एक संगम म्हटलं तर पीडीसी आहे। विकसित व्हावे, अर्पित होऊन जावे, समाजाप्रती आणि राष्ट्राप्रती माझ्यातील कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी सेवांकुर भारत आयोजित व्यक्तित्व विकास शिबिर याचे मोलाचे योगदान लाभते।
माझ्यातील झालेला समूलाग्र आणि पूर्ण बदलासाठी मी सेवांकुर भारतचा आयुष्यभर ऋणी राहील. मी प्रत्येक वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना आवाहन करू इच्छितो की आयुष्यात एकदा तरी त्यांनी या शिबिराचा नक्कीच लाभ घ्यावा. इस व्यक्तिमत्व विकास शिविर में सहभागी सभी वैद्यकीय छात्र भावनिक एकात्मता और निस्वार्थ स्नेह आदर के अटूट बंधन में बंध जाते हैं. ये एक समान विचार सूत्र से सजी श्रृंखला है. ये एक सेवा ध्येय का विस्तृत स्नेह परिवार है. ये दृढ़ संकल्प की पावन धारा है. ये जीवन पथ पर समर्पण का आरंभ है. समस्या को अवसर में और संकट को चुनौती में परिवर्तित करना यही सेवांकुर कार्यकर्ता की पहचान है. संध्या समय का चिंतन कार्यकर्ता को ऊर्जा प्रदान करता है. तो इस व्यक्तित्व विकास शिविर में आने का मेरा मुख्य कारण था पद्मश्री निवेदिता दीदी भिड़े, इनको सुनने की चाह. तो उनके एक लक्ष्य, एक जीवन एक लक्ष्य, इस सत्र में उन्होंने कहा कि जैसे उंगलियां मेरे शरीर का एक अविभाज्य अंग है, वैसे ही मेरा परिवार, मेरा समाज और मेरा राष्ट्र मेरे ही चेतना का एक विस्तृत स्वरूप है. तो मैं इनके हित में और क्या क्या कर सकती हूँ. मेरे जीवन, मेरे पारिवारिक दायित्व और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए मैं इसको कैसे समय दे सकती हूँ, ये हमें सोचना चाहिए. दीदी के इन शब्दों ने मेरे जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों को सुलझा दिया. वो प्रश्न ये था कि क्या समाज के प्रति सच्चे में हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है, और अगर बनती है तो मेरे आगे चलकर मेरे शैक्षणिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को साथ लेकर मैं इसको कैसे समय दे सकती हूँ. पीडीसी में आना सच में मैं मेरा सौभाग्य समझती हूँ. इस शिविर में मुझे कितना आनंद मिला है, कितना प्रेम मिला है, कितनी समाधान की अनुभूति हुई है, उसके बारे में शायद मैं बता ना पाऊँ, पर मैं जीवन में एक अच्छे मार्ग पर हूँ, ऐसा मुझे तो लगता है. 2018 पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट कॅम्पमध्ये मी जेव्हा विद्यार्थी म्हणून आलो होतो, तेव्हा जे माझे कन्सल्टंट डॉक्टर होते, त्यांच्या दिवसभर आम्ही त्यांच्या सहवासामध्ये होतो. ते बौद्धिक सेशन ऐकण्यापासून खेळ खेळताना, भोजन करताना, तर त्यांच्या वागण्या बोलण्यातलं त्यांना आम्हाला असं काही सांगावं नाही लागलं की आपण कसं वागायला पाहिजे. त्यांच्या व्यक्तित्वाचं जो काही आम्ही त्यांचं दर्शन घेतलं आणि ते आमच्या स्वतःच्या जीवनात उतरवण्याचा प्रयत्न केला. मला वाटतं की त्यांची ती शिकवण, त्यांनी न बोलता दिलेली शिकवण आज आम्ही आमच्या वागण्यातून आणू शकलो. म्हणून आज मी कन्सल्टंट म्हणून ही जबाबदारी माझ्या परीनं पाडू शकलो. ऐसे ऊर्जावान संकल्प प्रेरित कार्यकर्ता ही हमारे राष्ट्र की पूंजी है. पीडीसी केवल एक शिविर नहीं, एक आनंद अनुभव है. हमारे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ता हुआ निश्चित कदम है. आइए इस यात्रा के पथिक बने. मां भारती की सेवा में अविरत समर्पित होकर उज्जवल समाज का निर्माण करें. इस महान राष्ट्र को विश्व गुरुत्व के अभिधान से सजाने का दृढ़ संकल्प करें.